चलो देखो, अब हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्न संख्या 5वां से करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है 5वां से कंप्लीट भी हो सकता है नहीं भी हो पूरा आज ना, जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। प्रश्नावली 5 प्रश्नावली क्या है 10 5C का क्वेश्चन नंबर 5 समांतर श्रेणी। देखो हाँ सी है भैया, अभी ये 5 भी है गधा, सी चल रहा है, 5 भी खत्म हो गया, सी चल रहा है ना। अब देखो अब इसीलिए इसको हम रोज डाल रहे हैं। जिसका छूट रहा है, जो मेला शादी विवाह बिता रहे हैं उनका छूट रहा है, तो अपना क्या करें देखें आराम से घर पे। 100 से लेके 200 के सभी विषम संख्याओं का योग। 100 से लेके 200 तक के सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है योग। टेबल लाओ जी, ये टेबल ले आओ। आप 100 लड़के 100 से लेके 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। तो 100 से 200 के बीच तो पहली संख्या होगी 101, दूसरी संख्या होगी 103 न, और 200 से पहले 199। कितना ये विषम। पहले कुछ लड़के इसमें विषम और सम जानते हो कि नहीं। जो 2 से कट जाए वो क्या है सम, और जो 2 से ना कटे वो विषम। यानी अब आपको ये पता चल गया कितनी संख्याएं। पहले ये निकाल लो कि कितनी संख्याएं विषम हैं। पहले ये निकाल लो n माने कितनी संख्याएं विषम हैं। n बराबर आपको पता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। n बराबर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 2 का, 101 103 2 का और प्लस 1। n बराबर 96 बटे प्लस 1। n बराबर 48 प्लस 1 कितना, यानी कुल पद कितने होंगे 49। तो 49 पदों का योग बताना है। यस n बराबर आपको पता है n बटे 2 a प्लस l। n बटे 2 यानी 49 बटे 2 a 101 प्लस जोड़ो 49 बटे 2 a 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0 150, 150 गुणे 49, 15 9 135 का 5 हासिल 13, 15 चौका 60, 13 60 10 70 73। ठीक, ये 73 50। ठीक, ये ए था क्वेश्चन नंबर 5वें का ए। अब देखिए हमको देखना है, उतारो तब 5वें पहले कर लो तब देखना, तीनों साथ में उतार लेना। 5वें का बी देखो, सौ से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। अब इस बार सम को कहा है न, 100 से 200 के बीच, शब्द देखो बीच कहा है। 100 और 200 को छोड़ना है। 100 और 200 के बीच, ध्यान देना 100 और 200 के बीच में, हाँ ये ध्यान देना कि 100 और 200 को नहीं लेना है, हाँ इसके बीच में लेना है। इसको छोड़ दो, इधर 102 आएगा और इधर आएगा 198, फिर डिफरेंस आएगा 2 का ना। अब बताओ n निकाल लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। n बराबर लास्ट टर्म माइनस 102 बटे कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1। n बराबर 96 और बटे 2 प्लस 1। n बराबर फिर कहाँ 48 दूना 96, 49 हो जाएगा ना। क्या यार सूरज, एक बार देखना सही बोले हो कि नहीं। हाँ, अब Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। n का वैल्यू दिया है
ए 102 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 300 फिर हो जाएगा क्या 49/2 इंटू 300 फिर से वही आ जाएगा 73 यानी वही आएगा। अगर सम जोड़ोगे तब भी विषम जोड़ोगे तब भी। हाँ तो यहाँ 31 कम नहीं हो रहा है क्या, यहाँ 99 है 101 और इधर 101 इधर 199 इधर 98 है इधर 2 है। गधा का पूरा देखा उत्तर मिला हुआ तो कहाँ से उत्तर गलत देगा। 7500 दे रहा है, बेवकूफ है। तो तुम्हें से घटाया है 98 आएगा 49 50। बेवकूफ हो, हम का जानेंगे। तुम लोग जैसा बोलते हो इसीलिए हम तुम लोग विश्वास कभी नहीं करते। बहुत बेवकूफ हो, आके बैठे हो कह रहे हो सब आ जाएगा। एक आ नहीं रहा यहाँ बोर्ड पे, हल करने नहीं यार आ रहा है, रहने छोड़ दीजिए सब कर लेंगे। बहुत तुर्रम खान है 15 × 5 = 75। हाँ एक भी आ नहीं कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन रहने छोड़ दीजिए। तीसरा छोड़ दीजिए, 5वां छोड़ दीजिए। छोड़ क्या दें, कुछ कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो घर पे कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ हाँ घट नहीं रहा है तो सोचो, सही बात है। जब घटा नहीं पा रहे हो तो हल क्या करोगे। 8 में से 2 जाएगा 6, 19 में से 10 जाएगा 9। अब सही उतारो, अब छोड़ेंगे एक भी नहीं। हो गया तुम लोग विश्वास खत्म। देखो तीसरा 5वें का सी, बी हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या सी। 5वें के सी पे लगाओ आप स्टार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन का एकदम फेमस प्रश्न है। देखो हम आपको बता रहे हैं, पहले देख लो, पहले भाषा को समझ लो, तब आपको समझ में आएगा क्या मतलब है। देखो इधर देखो क्या कह रहे हैं सूरज। देखो जैसे 2 है, माने ये मान लो 10 से हम केवल 50 तक ले रहे हैं। 10 से कहाँ तक 50 तक। हाँ 10 से 50 तक ले रहे हैं। 10 से 10 11 12 13 14। अब इसमें हम कह रहे हैं 2 से और 10 से 50 छोड़ो, कम ही लो और कम लो 20 तक। ठीक 10 से 20 तक या 1 से 20 तक ले लो। 1 से कहाँ तक 1 से 20 तक सभी का कह रहे हैं, बीच में नहीं। 1 से 20 तक का। 2 और 5 से, तो 2 से कौन कौन कटेगा पहले ये बताओ। 1 पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 2 से कटने वाला। अब 5 से कटने वाला। हम 2 से कर रहे हैं और किससे 5 छोड़ो, 5 तो है सही है 5। 10 कितनी बार हो गया 15 कटेगा। 20 कितनी बार 2 बार। तो यानी देखो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार इसको जोड़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको कितनी बार जोड़ लोगे 2 बार, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करेंगे क्या हम। अब देखो कितने पद आपके हिसाब से आ रहे हैं, जोड़ो भी। हाँ 1 2, पहले 2 से कितने कट रहे थे 10, 2 से 10 और फिर 5 से 4, तो 10 और 4 कितना पद, लेकिन 14 नहीं बल्कि क्या होगा 12 ही पद होगा। कितने बार, ऐसा क्यों क्योंकि देखो ये 10 2 बार कट गया और 20 2 बार कट गया। ना या बता ना दिमाग काम करे। हम आराम समझाओ और आराम समझाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ तो से ना आए का मतलब जे पढ़ देखा तो वीडियो ना हो ना आए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18 और क्या, चलो अब इसका जोड़ लिखोगे तो क्या क्या हो गया, 2 से कौन कौन कट रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और क्या 20 ना। यहाँ से 2 कामन कर लो, क्या कर लो 2, जब 2 कामन करोगे तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10, सही है। और ये नेचुरल नंबर का सूत्र होता है, लगातार अगर संख्याएं दी हो तो n + 1/2 ये सूत्र होता है। तो 2 ऐसे लिख लो और इंटू n माने कितना 10 और 1 बटे 2 पंचे 11 × 25 55 दूना 100। इसका जोड़ कितना आएगा यहाँ से ना, जोड़ के देख लो 18 2 20, 16 4 20, 14 6 20, 12 8 20, 20 20 40 20 23, देखो 20 20 40 20 23, 60 20 चौक 80 20 पंचे 100 और 10 110, समझ गए 110 आया जोड़। क्लियर। अभी देखो अब 5 से कटने वाला, अभी ये किससे था 2 से, अब 5 से, 5 से कौन कौन कटेगा 5, 10, 15, 20, अब जोड़ो 15 5 20 और 20 10 30 30 20 50। अगर इसमें 50 जोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा, 50 और 110 160 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 20 और ये 10 यहाँ आपने जोड़ लिया है। अब यहाँ जोड़ दोगे तो कितनी बार हो जाएगा 2 बार। अब इसका मतलब इसमें कितने पद आए थे 10, उसमें 10 पद आए थे और 5 वाले में 4 पद, तो टोटल 14। आप करेंगे क्या जानते हो, अब 2 और 5 का लसा क्या होता है 10। अब 10 से कटने वाला हम हटा देंगे, 10 से कटने वाला, 10 से कौन कौन कटेगा 10 और 20, कितने पद 10 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। पदों की संख्या क्या होगी 12, समझ गए। क्या करेंगे, अगर 2 और 5 से कटने वाला कहेगा तो 2 से कितने पद कट रहे हैं उसको ले लेंगे, 5 से कितने कट रहे हैं उसको ले लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। और 2 और 5 का लसा क्या होगा 10, 10 से कितने कट रहे हैं उसको क्या कर देंगे हटा देंगे, तो पता चल जाएगा कुल कितने पद हमको जोड़ना है ना। अगर 10 वाला हटाओगे नहीं तो एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा जो 2 से भी कट रहा है और 5, तो उस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हम दोनों का क्या लेंगे लस, और लसा लेके एक्स्ट्रा वाले को हटा देंगे। क्लियर। अभी भाषा समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये जो 10 20 है, इस 30 को हम यहाँ माइनस कर देंगे, 30 को माइनस करने से अच्छा है पद वही माइनस कर देंगे हम। ठीक, ये है। अब भाषा देख लिए, अब प्रश्न संख्या C देखो, अब आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक, ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 और 5 से, 5वें का C है, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का, 1 से 100 तक, बीच नहीं कहा है, भाषा सुनना, 1 से 100 तक, हाँ 1 से लेके कहाँ तक 100 तक, तक और बीच में बड़ा अंतर होता है। तक कहेगा तो 1 को भी लेना है 100 को भी लेना है, और बीच कहेगा तो न तो 1 को लेना है न तो 100 को, तो तक ये है, तक को अंडरलाइन करना। भाषा समझ लो है, CGL के सब प्रश्न है, CGL प्री में सब मिलेंगे देखने को आपको ना। कर रहा है 2 या 5, 2 से और 5 से, तो पहले 2 से कटने वाला निकाल लो, और 2 से कटने वाला पहले 2 से कौन कौन कटेगा 2 कटेगा और इधर 100 पूरा कटेगा। अगधा तक लेना है तक तक लगाओ, फिर तक, बार बार हम तक लिखेंगे। अब n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, तो n बराबर बोलो लास्ट टर्म बटे 2 प्लस n बराबर 50 98 बटे 2 प्लस 1, n बराबर 50, 49 प्लस 1 50। 50 पद ऐसे होंगे जो 2 से कटेंगे, ये 2 से कटने वाला आपने लिखा है। अब 5 से कटने वाला देख लो, 5 कटेगा, 10 कटेगा, डॉट 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 100 कटेगा ना। तो अब यहाँ लास्ट टर्म n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब लास्ट टर्म कौन है
100 माइनस 5 बटे 5, हमेशा जिससे कटने को कहेगा वही मान लेंगे डी। या 95 बटे 5 प्लस 1, 19 पचे 95, 19 से 1 20। तो कितने शब्द ऐसे होंगे जो किससे कटेंगे? 5 से। तो ये 2 से कटने वाले, 2 से कटने वाले, 2 से कटेगा। ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। अब अभी देख लो, अभी आपको हटाना पड़ेगा 10 से कटने वाला, जैसे वहाँ किए हो। 5 और 2 का लसा कितना होगा? 10 से। अब 10 से कटने वाला हटा दो, यहाँ लिखो 10 से कटने वाला। पहले क्या करोगे? 10 20 डॉट 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 100, क्या 100। अब करोगे क्या? n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे सर जी हम तो जानते ही 10 टर्म बा, हम जानते ही 10 टर्म बा, लेकिन अभी अगर आप इस तरीके को नहीं फॉलो करोगे तो बाद में फिर मुंह बनाओगे। हाँ, पूरा तरीका इसीलिए हम छोड़ते नहीं हैं। n बराबर 100 माइनस 10 बटे 10 प्लस 1, यहाँ n बराबर 90 प्लस 1, यानी कितना टर्म? 10। हमको पता था कि 10 ही टर्म आएगा, लेकिन फिर भी हम किए। अब जोड़ के इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी 2 से कटने वाला प्लस 5 से कटने वाला माइनस 10 से कटने वाला, कटने वाला। अब ये आया, अभी योग निकालना है। तो अब इसको बताओ, 5 से 2 से कितने टर्म कटे हैं? 50। 2 से कितने टर्म कटे हैं? अब ये मत कर देना 5 2 7 माइनस 10 3, गड़बड़ है। 20 और माइनस 10 से कटने वाले 10 टर्म, तो क्या आ जाएगा? 60। तो n बराबर आपको पता चल गया कुछ कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 या 5 से कटेंगी। अब Sn बराबर आपको सूत्र पता है, n बटे 2 यानी 60 बटे 2, और लास्ट टर्म दोनों में ही 100 रहेगा। 100 दोनों का फर्स्ट टर्म ए दोनों का अलग अलग होगा। हाँ, ए बराबर 1 एल बराबर 1 से 100 30 इंटू 101 क्या आ गया? ना, हाँ गलत दिया है। क्यों गलत दिया जानते हो? अब हमको इसका अलग हल करना पड़ेगा, इसका अलग हल करना पड़ेगा, इसका अलग हल करना पड़ेगा, तब हटाना है। हाँ, जोड़ के तब। पहले 2 से कटने वाले का निकाल लो जोग। 2 से कितने? 2 से कटेंगे, 2 वाले का निकालो। n बराबर Sn बराबर किसके लिए? 2 के लिए। हाँ, वही अलग अलग श्रेणी, अलग अलग। ये क्या है? n माने 50 बटे 2। ए पहला पद इसका 2 होगा और अंतिम पद इसका 100। 102 आएगा, इधर 25 हो जाएगा। 25 गुणे 102, 102 में 25 का गुणा करो। 25 दूना 50, 25 से क्या? 25 50, माने 2 से कटने वाले संख्याओं का योग 25 50 आएगा। 5 से कटने वाला देख लो, 5 से पहला संख्या 5 कटेगा, तो यानी n माने कितने टर्म? 20 बटे 2। अब यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 100, यानी 10, यहाँ 10 और इधर 105, 10 50। ये आ गया किससे कटने वाला? 5। अब 10 से कटने वाला निकाल लो। Sn बराबर 10 से कितने टर्म हैं? 10 बटे 2 और फर्स्ट टर्म 10 और लास्ट टर्म 100। 5 इंटू 110, तो कितना आ जाएगा? 11 पचे 550। अब इतना हटा दो, 550 यार। अब घटा दो, इसको जोड़ो और उसको हटा दो, तो 0 50 50 100 3600 माइनस 550, 0 5। हाँ यार, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 0, यहाँ 30,
ये कहाँ से किए, इन दोनों को जोड़ दिए और इसको हटा दिए। माने जो 2 और 5 से कट रहा था उसको जोड़ दिए, और जो किससे कट रहा था, हाँ जो 10 से कट रहा था उसको घटा। इसके पहले वाले में भी तो यही हमने किया था। 2 और 5 को हमने क्या किया था, 2 से कटने वाला आया था 160 और 5 से कटने वाला आया था शायद कितना 50 आया था क्या ना, 50 आया था। दोनों को जोड़े थे 160 आया था, और 10 और 20 को हमने क्या किया था, माइनस किया था ना। अरे जो अभी बताए थे पूरा कहानी का दहा, देखना वीडियो रिपीट करके तब समझ में आएगा। जोड़े थे, 2 से कटने वाला जोड़ लिए थे, 5 से कटने वाला जोड़ लिए थे, और 10 से कटने वाला हटा। हाँ वही तो भाई, फिर से बताई तो हैं हम, पद नहीं जोड़े थे उसका जोड़ घटाए थे। पद जोड़े बाद एलसीएम कटने वाली भी संख्या घटा 14 और 12 आ गया। यहाँ 12 आ रहा था ना, टर्म आ रहा था। तो योग निकाले में कितना हो रहा है? अच्छा 110 हो रहा है, जो भी आया होगा। इसमें आप करबे नहीं, 3 श्रेणी से लेना, हम एक श्रेणी से नहीं लेना। हाँ एक श्रेणी नहीं लग पाएगा ना। जोड़वा के लिए बताए थे, जोड़ भी बताए थे, जोड़ के भी बताए थे। एक तो पद डायरेक्ट बताए थे पद, और एक नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनो, आपको नहीं समझ में आया फिर हम समझा रहे हैं, अब क्लियर हो जाएगा इस बार ना। फिर से समझा दे रहा, वीडियो रिपीट नहीं कर पाओगे आप। हाँ हाँ पूरा हम समझा रहे हैं, घबराओ मत। ये देखो, आप अगर आपसे पूछ लेता कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 5 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, तो 50 20 70 में से 10 घटा देते 60, तब ये होता। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 या 5 से विभाजित हैं, तो कितना कहते 60। समझ गए। देखो हम दूसरा फिर बता दे रहे हैं। अभी आप भाषा नहीं समझ पाए, अब भाषा समझ जाओगे। देखो हाँ जिसको जाना है जाओ भाई। हाँ देखो फिर से बता दे रहे हैं हम, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और क्या 20। पहले 2 से कटने वाला लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कितना 20। 5 से कटने वाला लिख लो, ये 2 से कटने वाला, ठीक। 5 से लिखो, 5 10 15 20 25, हाँ 20 तक है। अब 2 और 5 दोनों से कटने वाले 10, यानी 10 से कटने वाला लस से एलसीएम से 10 और 20। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से, 2 या 5 से, तो 2 से कटने वाली देखो कितनी संख्याएं हैं 10, 5 से कटने वाली 4 और इससे कटने वाली 2, तो कुल 10 और 4 14 में से 2 जाएगा 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 या 5, देख लो 12 ही होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 5 से 5 10 तो कटाई है, 15 और 20 कटाई है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आया, यही। जब पद पूछेगा तब सुन लो। अब अगर योग कहेगा तो योग आपको करके तब निकालना पड़ेगा, नहीं निकल पाएगा। इस पदों की संख्या से नहीं निकल पाएगा क्योंकि श्रेणी अलग अलग होगी। 2 के लिए श्रेणी ये है, 5 के लिए श्रेणी ये है, 2 के लिए प्रथम पद 2 होगा, अंतिम पद 100 होगा, और 5 के लिए प्रथम पद 5 होगा। तो प्रथम पद चेंज हो रहा है कि नहीं, तब श्रेणी चेंज नहीं हो गई। जब श्रेणी ही चेंज हो गई तो योग कहाँ से सेम आएगा, समझ गए। श्रेणी चेंज योग चेंज, श्रेणी सेम योग सेम। यहाँ देखो समझ गए भाषा क्या है। अब जैसे हमको 2 से जोड़ना हो तो 2 का जोड़े थे, अभी बताए थे 18 और 2 20, और यानी 110 आया था 110। इसको जोड़ोगे तो 20 20 10 30 30 30 20 50 कितना 150।
160 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 160। और ये 10 वाला 30, 30 क्या करोगे, हटाना पड़ेगा, क्यों कि हाँ 130 आएगा। अब जोड़ लेना, इस श्रेणी को जोड़ के देखो, जितनी कट रही है 130 ही आएगा, जो कट रहा है जोड़ के देख लो। 20 इसको ले लो, 18 2 20, ये 20 20 कितना 40, 17 नहीं 16 और इधर 4 20, 60 हो गया। ठीक, और 15 5 20, 60 20 80, 80 और 14 6 20, 80 20 100 और 12 8 20, 120 और 10 130। देखो समझ गए, ये है कहानी। तो आप ध्यान नहीं देते ना, हम क्या कह रहे थे, हम क्या समझाना चाह रहे थे कि पद अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है, 2 से कटने वाला 5 से कटने वाला जोड़ देना है और 10 से कटने वाला घटा देना है। पूछता है पद बताइए, ऐसी कितनी 2 और 5 माने 2 और 2 से लेके 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से दोनों से कटेंगी। ऐसा आपने बहुत किया होगा। आज पूछेगा, पद पूछेगा तो पद वाले तरीके से, अगर पूछेगा योग तो 3 श्रेणी बनानी पड़ेगी, 2 से कटने वाले श्रेणी का योग, 5 से कटने वाले श्रेणी का योग और 10 से कटने वाले श्रेणी का योग, 2 और 5 से कटने वाले श्रेणी का योग जोड़ देना है और हाँ और एलसीएम वाले को हटा। क्लियर, अब नहीं याद फिर नहीं आएगा। सही, चलो अगला देखो। ले आओ जी चाक, तो सूरज 1 2 चाक ले आओ। अगला देखिए डी। डी नंबर देखो, 2 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग जो 3 से विभाज्य है। 2 और किसके बीच, 2 और 100 के बीच, 2 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग जो 3 से विभाज्य है। 3 से कटना चाहिए ना। अब 3 से कटने वाला सबसे पहली संख्या 3 होगी, 6 डाट 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 अंतिम निकाल लो। अंतिम देखो क्या करोगे, 100 में भाग दे दो 3 का, 3 का भाग किस में दे दो, 3 3 तिया 9 9 1, हाँ 3 तिया 9, अच्छा 0, 3 तिया 9 ना, अरे 9, अरे 3 तिया 9 यार 1। अब ये देखो अगर 1 नहीं होता तो पूरा पूरा क्या होता, कट जाता, यानी 100 माइनस 1 कितना 99। अंतिम पद कौन होगा जो 3 से कटेगा, 99, यानी इस श्रेणी का अंतिम पद 99 होगा और प्रथम पद 3 होगा। ठीक, हाँ अब n निकाल लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। बोलो क्या आ गया, l 99 माइनस 3 बटे 3 प्लस 1, जिससे कटने को कहे वही डी होता है। 99 में 3 जाएगा 96, 96 बटे 3 प्लस 33, कितने पद हो जाएंगे, अब 33 पदों का योग बताना है। तो Sn बराबर 33 बटे 2 और a प्लस l, a माने 3 और l माने 99, जोड़ दो 33 बटे 2 इंटू 9 3 12 का 2 9 1 10, 102। ठीक, 2 पंचे 10 और 2 51, 33 गुणे 51, हाँ 33 तिया 33 51 33 का 3 हासिल 3 30 ना, और 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 1 16, 165 होगा क्या, 165 और 30 195। हाँ ये किससे, हाँ कहीं कहीं सेट हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे आप कह रहे हो यहाँ 33 तिया 99, 3 का भाग 100 में दे देंगे 33 पद आ जाएगा, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, बहुत जगह आएगा। पेपर आप हल किया करो, हमसे मत पूछो, पेपर हल करोगे तब समझ में आएगा। अभी देखो एक आध टर्म मिलेगा जिसमें गड़बड़ हो जाएगा, भाग दे के नहीं आएगा।
जैसे हम कह दें ये 2 से चालू है ना, हम कह दें 20 से 100 तक ऐसी सब बताओ, यही हम गड़बड़ कर दे रहे हैं। अब बताओ 20 से कहाँ तक 100 तक, अब 20 से कह रहे हैं 20 से, अब तो तू भाग दे दे फिर तो 3 का 33 पद आई है। यह तो तू कहा था लास्ट वाले में भाग दे दे तो 33 पद आई है। कटाई को उससे भाग देते हैं। हाँ तो 3 ही से हम कहा था कटाई चाहे 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। हाँ बताओ भाग दे दे 3 का 33 पद कटे, तब गधा तरीका लगाओ। इस जितना तुझे सोचे तो उतना सोच ले रही थे, ये भी नाम तरीका बताई थे। 1600 गुणा करने पे हम गलत कर दिए हैं, गुणा करो कितना आ रहा है। हाँ 1683 गुणा करने पे 1683 आ रहा है। हाँ 867। उत्तर यार कहाँ हम लोग गलत किए हैं, देखो एक बार तो 3 से कटने वाली ऐसी संख्या। हाँ 2 और 100 के बीच में दो कौन है, 2 से कटा दिए है ना 51। 1 से 100 तक उन सभी है, 2 से 2 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग। हम योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से 6 सम संख्या है, इसमें अब हटाना भी पड़ेगा, सम संख्या का योग हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 से कट रहा है 3 में कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो सम भी होंगी। देखो देख नहीं रहा, 6 12 18 यानी सम संख्या क्या। हाँ आधा सम होगा आधा विषम। अब सम संख्या हटा दो, कैसे 6 हटा दो ना, 6 के बाद 3 6 3 त्रिका 12 हटा दो। और इधर 99 में ऐसा जो 3 से कटेगा। हाँ 3 हाँ 6 से हटा दो, 6 से कटने वाला क्या कर दो, हटा दो ना। 6 से कटने वाला हटाओ। हाँ रुक जाओ, 96 अंतिम पद पता चल गया। ठीक अब घटाओ, इसका योग निकालो। n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 96 माइनस 6 बटे 6 प्लस 1। 6 90 बटे 6 प्लस 15 1 16। 16 पद का योग निकालो। 16 बटे 2 a प्लस l 6 प्लस 96। 8 इधर आएगा इंटू 102। 8 दूना 16 8 क्या 816। इसको घटा दो, इसमें क्या 1683 और 816। 13 में 6 जाएगा 7, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ समझ गए। उसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए ना, सम विषम कहा है केवल, किसका योग, तो 6 12 3 से कटेगा लेकिन क्या है, सम है। ध्यान देना सब ना एकदम अच्छे से। वहाँ जो भाग की गब ना, तो देखो है इसमें किए क्या, 2 से लेकर कहाँ तक के बीच 100 ना। अब देखो है भैया ध्यान से सुनना, 2 से 100 के बीच में आपने क्या किया, जो 3 से कटने वाली विषम थी, तो 3 से कटने वाला विषम संख्या पूछा था, तो आपने 3 से कटने वाला सबका योग निकाल लिया। 3 से कटने वाला पूरा सम विषम सबका। उसके बाद विषम संख्या यानी जो जो सम संख्या थी उसको हमको हटाना था, तो सम संख्या कौन होगी, 6 12 18 यानी 6 से कटने वाला सभी हटा दो, तो 6 से कटने वाला हटा दिए, योग पता चल गया। ठीक आगे दूसरा हो गया। अब छठवां देखो। हाँ ये सब आज वाले जो भी प्रश्न हैं सब CGL के प्रश्न हैं, सब कंपटीशन के।
8 के 15 गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणक का योग ना, 8 के बाद 16, 16 के बाद 8 16 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 15 अट्ठे 120। ठीक, अब देखो आपको पता है कि कितने हाँ सब पता है कितने कहा है। पहले बताओ पद कितने, 15, तो 15 बटे 2 और यहाँ a 8 और प्लस 100, 120 108, 15 बटे 2 इंटू 100, हाँ 15 गुणे 64, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 6, समझ गए। बोलो अभी, और अभी कर लो, 2-3 कर लो, एक सांस उतारो। 0 और 50 के बीच, फिर देखो बीच शब्द आ गया, बीच शब्द को अंडरलाइन किया करो। 0 और किसके, न तो 0 को लेना है न तो 50, इन दोनों को नहीं लेना है, बीच शब्द अंडरलाइन किया करो। बीच, बीच विषम संख्याओं का योग। इस 0 में पहली संख्या होगी विषम 1 और इधर डाट 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 इधर वाली 49 ना। और एक नियम होता है, एक नियम, अगर लगातार विषम हो चाहे लगातार सम हो, विषम कहा है ना, कुछ नहीं, देखो एकदम आसान है। फर्स्ट टर्म पता है, n निकाल लो, n लास्ट टर्म 49 माइनस 1, और कितने का अंतर रहेगा, 2 का गधा। एक के बाद आएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, n 48 बटे कितने, n बराबर 25। ठीक, n का वैल्यू 25। अब निकाल दो Sn बराबर 25 बटे 2 इंटू a प्लस l, 1 प्लस 49, 49 1 50 बटे 2 इंटू, अरे 50 उल्टा लिख दिए हैं, गड़बड़ होगा ना, कोई नहीं समझ पाया तो फिर 25 600। ये नियम क्या होता है जानते हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो या स्क्वायर होता है, हाँ डायरेक्ट होता है। ये कंपटीशन में आपको सिखाया जाएगा। अगर लगातार कहे, लगातार हो यानी कहाँ शुरुआत हो 1 से, लगातार सम कहे चाहे लगातार विषम कहे, सीधा सूत्र होता है क्या, n स्क्वायर। n माने कितने पद हैं, पदों की संख्या, तो 25 का होल स्क्वायर 600, हाँ n निकालना पड़ेगा। ठीक, हाँ चाहे सम रहे तब भी। और कर लें, उतारना है, उतारो उतारो। चलो 7वां देखो। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है ना, कुछ पदों का मान लो n पदों का दिया है, कितना, n पदों का योग 136 है। सार्वांतर 4, अंतिम पद 31, सार्वांतर 4 दिया है, d बराबर दिया है कितना 4 और l बराबर दिया है 31, अंतिम पद 31 दिया है। तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात की, n ज्ञात करना है, श्रेणी के पदों की संख्या। n Sn बराबर क्या होता है, n बटे 2 और a प्लस l ना, लेकिन अब d दिया है, a पता नहीं है, अब कौन सा लगाओगे, हाँ अब यहाँ देखो लास्ट टर्म l बराबर क्या होता है, l बराबर a प्लस an होता है, इसी को कहते हो क्या an, और an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 31। ठीक, a माने नहीं दिया है, d दिया है n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 4 बराबर 31। अब n बटे 2, Sn दिया है 136 बराबर n बटे
2a प्लस एल 31। ठीक, अब यहाँ 136 दूना 272 बराबर an प्लस 31। ठीक। झापी को मंगवाओ। सोचो यहाँ क्या करें। हाँ हाँ, ए बिना निकले कुछ होने वाला है नहीं। इसको पूरा नहीं ले जा सकते जी। तो यहाँ पे ये 31 मतलब बराबर 31 से 31 को लेने ए बराबर इतना कर दे, इधर नहीं हो सकता। ए का मान इतना नहीं कर, ए का मान आ जाएगा। ए बराबर इसको n के पदों में कन्वर्ट कर दो। 31 माइनस n माइनस 1 इंटू 4 रख दो यहाँ ना। तो 272 बराबर ए 31 माइनस 4n और प्लस 4 ना। 31 माइनस 4n प्लस 4 इंटू n और प्लस 31n। ठीक, अब इसको 272 बराबर 31 में से 4 जाएगा, 31 में 4 घटाना, 31 4 35 सही है। 35 माइनस 4n और इंटू n और प्लस 31n ना। 35n करोगे 272 बराबर 35n ना माइनस 4n और प्लस 31n। 31 और 35 हाँ देख लो तो 66 उस तरफ सबको ले चलो तो 4n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और प्लस 66n सही है ना। और प्लस 200 ये माइनस हो जाएगा ना भैया, क्यों? क्योंकि ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस और ये दोनों जाएंगे तो माइनस। अब ऐसा गुणा करो 272 चौका। हाँ हाँ, 4 कामन कर लोगे क्या? नहीं जाएगा, 2 कामन कर लो तो 2n स्क्वायर माइनस 33n और 136। 136 दूना 200, ऐसा गुणा करो 272 आए और जोड़ो घटाओ तो क्या आए? 33। 2 1 2 तिहाई 6 2 छंग 2 2 अठे 2 2 छंग 12 2 अठे 2 2 तिहाई 6 2 चौके 8 2 17 17 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 100 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 गुणे 17 33 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 16n और प्लस 100 बराबर 2n कामन कर लो तो 2n माइनस 17 और यहाँ माइनस कितना कामन करोगे? 8 तो यहाँ 2n माइनस 17। ठीक, कौन 16 डायरेक्ट लगा सर जी। कहाँ? 16 लेवल तो 17 है यहाँ माइनस 16 का वाला ना यहाँ। हाँ। अरे गधा 8 दूना 16 और 8 1 8 8 5 13 8 7 गधा का दोनों ब्रैकेट में वही रहे चाहे ना ढक्कन। 2n माइनस 17 और n माइनस 8 बराबर 0। तो n बराबर देखो 1 हो जाएगा 17/2। पद कभी आधा नहीं होता, पद कभी आधा नहीं होता। तो n बराबर क्या? 8। n का वैल्यू आ गया। अगर n आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? a निकाल सकते हैं। ठीक, अब यही पूछा है n। ठीक, उतार लो। देखो प्रश्न अच्छा है, अब सब जो भी प्रश्न है सब एकदम खतरनाक हैं। चलो देखो अब कर लेना, अब कर लोगे ना। अब तो गुणनखंड आता ही है। प्रश्न दमदार हैं ये सब ना, अच्छे से देखना, 1-2 बार रिपीट करना वीडियोज को। चलो अगला देखो 8वां क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्या कह रहा है? दर्शाइए कि A1 A2 A3 A4
डॉट 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 an डॉट 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 से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है ना। देखो ये पहला क्वेश्चन दिया है an बराबर क्या 3 + 4an और दूसरा क्वेश्चन दिया, ये तो पुराना प्रश्न है, an बराबर 9 - 5n। तो क्या रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले श्रेणी निकालिए और फिर श्रेणी निकाल के 15 पदों का योग ज्ञात करिए। 1 से, देखो इसीलिए दिया है 1 से चालू करना है, n की जगह रखो 1 जब रखोगे तो 3 + 4 × 4 से कितना 7। दूसरा पद बताओ इसका, 3 और 4 दूना 8 8 3 3 + 4 × 2 8 3 11। ऐसे ही कौन सा पद 15 पद कहा है, 15 पद तो यानी ये 15 निकाल दो, डायरेक्ट 15 निकाल दो। 3 + अब 4 × 15 15 चौका 60 3 यानी इसका 15वां पद क्या होगा। अरे यानी की जगह रखना है, समझ गए। अरे 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3, एक बार ऐसे 15 डायरेक्ट रख लो। अब n बराबर आपको पता है 15 पद, कितने पद, l बराबर आपको पता है 63 होगा। लास्ट टर्म 15 पदों का योग कहा है, बोलो भाई 15 पदों का योग कहा है, 15वां पद 63। अरे गधा, श्रेणी दिया है, ए भगवान श्रेणी दिया है तब क्या लगाओगे अपना दिमाग, ना दिया होता तब गलत हो। हाँ जब a और d दिया रहता तब, आपको a और d नहीं पता है। हाँ तो अब लगावा फिर, तब तो का मतलब भाई में रखे ना तो यहाँ तो आएगा सही, तब भी आएगा। तो d कहाँ बा, तो तब सही है तो निकालो। तो क्या लगी यार, यहाँ रखने से नहीं दिक्कत आपको कैसे करा, a + 15 पदों का है ना, कैसे a + 14 गलत आएगा। हाँ हाँ हाँ, a बराबर 7 है गधा, तो a1 माने यही होता है। और कितना 11 में 7 4 14 चौका तो 28 14 चौका 56 और 7 63 आया कि नहीं। ढक्कन आदमी बेवकूफ़, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा, एक से एक उपकरण कर रहे हो। गधा चलो बस करो। अब n बराबर n/2, n माने 15/2 और 2a + l, a माने 7 और l माने 63। 63 7 कितना 70, तो 15/2 × 70 35, 15 × 5 75 5 और 15 × 3 45 45 5 50 2 52। ये इसका कितना, इसके 15 पदों का योग 525। यहाँ फिर a1 बताओ, a1 1 रखा 1, n किधर है 1, तो 9 - 5 × 1 5 1 5, 9 में से 5 जाएगा 4, समझ रहे हो। अब 2 रख दा a2, तो 9 ऐसे रहेगा -5 × 2 5 दूना 10, 10 में से 9 जाएगा -1 ना। इसको अगर नहीं आया करे तो बात पूछ लिया करो बगल में ना, अब जहाँ दिक्कत रहे भैया पूछा करो। ये मत सोचो कि आप कमज़ोर हो, कोई कमज़ोर नहीं है, मेहनत करोगे सबको आएगा। 9 - 5 × और आप लोग भी जो थोड़ा कमज़ोर हो ना उनको साथ लेके चला करो, नहीं आए तो बता दिया करो, ठीक। अजय पूछा करो भैया, नहीं आया ना तो पूछ लिया करो, अगल बगल किसी से पूछो, जो नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे आपको। दोस्तों से जितना आपको समझ में आएगा ना उतना हमसे नहीं आएगा, फिर भी हम आपको कभी ऐसा नहीं रहते कि दोस्त की तरह ना रहते हों, इसीलिए ऐसा रहते हैं कि आपको जो मन करे, ऐसा मन करे। जैसे यहाँ देखो सूरज कर दिए, वैसे करके दिखाइए, वैसे करके दिखा दी,
इसीलिए कि आपका भ्रम दूर हो बस। मैथ मतलब भ्रम को दूर करना ही है। n मतलब 15, 15 पचे 75 में से 9 घटा दो, हाँ 9 माइनस, हाँ तो -64, ठीक, जो भी आएगा। अब l पता चल गया, अंतिम पद इसका यही है, 15वां पद अंतिम पद है। अब बताओ, आपको Sn बराबर पता है n/2 यानी कितने पद, 15/2। पहला पद पता है, अंतिम पद 66, 66 में से 4 जाएगा, 15/2 इंटू 62 माइनस 31 दूना -31, 15 क्या 5 और 15 तिया 45, 1 46, माइनस में -400, बोलो उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ।